नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि वित्त व्यवस्था। तो सबसे पहले हम ये जान लें वित्त क्या होता है। वित्त मतलब फाइनेंस क्या होता है। वित्त अर्थात फाइनेंस होता क्या है। तो वित्त मुद्रा के उपयोग का अधिकार होता है। मुद्रा के उपयोग का अधिकारी क्या होता है, वित्त होता है। ठीक है, राइट टू यूज ऑफ मनी। मुद्रा के उपयोग का अधिकार क्या होता है, वित्त होता है। इसका एक चीज और जान लें हम, इसका आधार क्या होता है। तो इसका आधार या तो ब्याज होगा या क्या होगा, लाभांश होगा। ध्यान देना, इसका बेस क्या होगा, या तो इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड होगा। अब देखिएगा, इस लाइन को हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं कि मुद्रा के उपयोग का अधिकार आखिर होता क्या है। ध्यान दें, आपके दोस्त ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, और उसने कहा कि मैं 2 घंटे बाद ये रुपए आपसे वापस ले लूंगा। 2 घंटे बाद क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। आप इसे रख लो। आपके पास वो 100 रुपए तो आए, क्या उसको यूज करने का अधिकार आया? नहीं आया ना। तो वो आपके लिए अभी क्या है, सिर्फ मनी है। क्या है, सिर्फ मनी है जो 2 घंटे बाद वापस हो जाएगी। उसे यूज करने को आपको अधिकार नहीं है। यहीं पे दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, आपके दोस्त ने आपको 100 रुपए दिए, क्या किया, 100 रुपए दिए। उसने बोला ठीक है, 2 महीने बाद आप मुझे 120 रुपए दे देना। कितना दे देना, 120 रुपए दे देना, ठीक है। और 2 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस पर इसका अधिकार नहीं है। तो उसने आपको इसे यूज करने का अधिकार दे दिया। इन 100 रुपए को आपको यूज करने का उसने अधिकार दे दिया। बदले में उसने क्या लिया, आपसे ब्याज लिया। जो ये ब्याज है वो आधार है ना, किस आधार पे दिया आपको, ब्याज के आधार पे दिया। तो ये 20 रुपए क्या है, ब्याज है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने आपको अपनी मुद्रा के उपयोग का अधिकार दिया, किस आधार पर, ब्याज के आधार पर। क्लियर हुआ। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, देखिए ब्याज तो क्लियर हो गया, मुद्रा के उपयोग का अधिकार दिया, ब्याज लिया, ये आधार हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सपोज करो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस 10 लाख में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको 5 लाख रुपए कहां से आएंगे, 5 लाख रुपए कहां से आएंगे। आपने अपने दोस्त से बोला मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। क्लियर हुआ। उसने कहा ठीक है, आप 5 लाख रुपए मैं दे देता हूं। तो ठीक है, उसने 5 लाख रुपए आपको दिया। क्या किया, उसने 5 लाख रुपए आपको दिया। उसने जब वो 5 लाख रुपए आपको दिया तो आपने बोला वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर कर लो कि आप इस पे ब्याज कितना लेंगे। उसने बोला मुझे ब्याज नहीं चाहिए। जैसे ही उसने बोला ब्याज नहीं चाहिए, तो आप सोच रहे होंगे ये ब्याज नहीं चाहिए तो अच्छा दोस्त है ना, कि ये ब्याज भी नहीं लेगा, रुपए भी दे रहा है। उसने कहा मुझे ब्याज नहीं चाहिए, तेरी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा चाहिए, मतलब कि लाभ का अंश चाहिए, लाभ का अंश, ठीक है, यही लाभ का अंश, लाभांश कहलाता है। उसने क्या बोला, आप ये 5 लाख रुपए यूज करो, मुद्रा के उपयोग का अधिकार दे दिया उसने। उसके बदले उसने आपसे ब्याज नहीं लिया, क्या लिया, लाभांश लिया। तो मुद्रा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। ये 5 लाख रुपए जब उसने फाइनेंस किया तो इसका आधार क्या था, लाभांश था, मतलब डिविडेंड था। 100 रुपए जब ये फाइनेंस किया आपके दोस्त ने, तो इसका आधार क्या था, ये 20 रुपीज, ये ब्याज था। तो मुद्रा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं, हम वित्त कहते हैं। और इसका आधार क्या हो सकता है, आधार या तो ब्याज हो सकता है या लाभांश हो सकता है, ठीक है। जब हमने ये जान लिया वित्त क्या होता है, तो हम वित्तीय बाजार भी जान लें। वित्त मिलता कहां पर है, ये भी तो पता लगे। ये तो पता लग गया हमें वित्त होता क्या है, लेकिन ये भी तो क्लियर हो कि वित्त मिलता कहां पर है।
हम वित्तीय बाजार की बात करते हैं। क्या करते हैं? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार मतलब फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, देखो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, वित्त का लेन देन होता है। क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन होता है किसका? फाइनेंस का। लेन देन होता है किसका? वित्त का। तो हम इसे ये कह सकते हैं, एक ऐसा मार्केट जिसमें वित्त का लेन देन होता है, क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सिंपल भाषा में? जहां फाइनेंस का लेन देन होता है। ठीक है। और ये लेन देन, इसकी दो शर्तें हैं। अभी एक तो आपने पढ़ चुका है, इसका आधार क्या होगा? वित्त का आधार क्या था? या तो ब्याज होगा, इंटरेस्ट, या क्या होगा? लाभांश होगा। ठीक है। या तो इंटरेस्ट होगा या डिविडेंड होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक ऐसा बाजार जहां वित्त का लेन देन होता है, आधार ब्याज या लाभांश होता है। एक और कंडीशन है इसकी, वो क्या है? ये हमेशा सरप्लस से डेफिसिट एरिया की ओर होता है। क्या होता है? सरप्लस से, आधिक्य वाले क्षेत्र से। आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है। सरप्लस टू डेफिसिट एरिया में होता है। ठीक है। अभी हम इसे भी एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। वित्त बाजार क्या होता है? जहां वित्त का लेन देन होता है, आधार ब्याज या लाभांश होता है, और यह हमेशा सरप्लस से कमी वाले एरिया की ओर होता है। ध्यान दें, आप बैंक गए, ठीक है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपके पास 2 लाख रुपए है, लेकिन गाड़ी कितनी की आ रही है? 10 लाख की आ रही है। ठीक है। तो आप जब बैंक जाएंगे तो बैंक से क्या कहेंगे? आप कहेंगे आप मुझे फाइनेंस कर दो। क्या कर दो? फाइनेंस कर दो। ठीक है। आप है कस्टमर, तो बैंक ने आपको फाइनेंस कर दिया। क्या कर दिया? फाइनेंस कर दिया। ठीक है। लेकिन बदले में, अभी हमने पढ़ा था ना, फाइनेंस का आधार क्या होता है? फाइनेंस का आधार इंटरेस्ट होता है या डिविडेंड होता है? बैंक ने जब आपको फाइनेंस किया, बैंक बोला ठीक है आप गाड़ी ले लो, लेकिन आप हमें इसके बदले में क्या देंगे? तो मूलधन और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज देंगे। आपने जो फाइनेंस लिया है बैंक से, उसका आपको ब्याज देना होगा प्लस मूलधन भी देना होगा। ठीक है। अभी हमने दो पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या क्या था? सरप्लस एरिया। सरप्लस एरिया बेटा कौन है? सरप्लस एरिया बैंक है। कौन है? सरप्लस एरिया बैंक है। आधिक्य वाला क्षेत्र है। कमी वाला क्षेत्र डेफिसिट एरिया कौन सा है? तो डेफिसिट एरिया कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर को जरूरत थी। अगर कस्टमर के पास ज्यादा रुपए होता तो वो बैंक के पास लेने नहीं जाता। मतलब कि ये कमी वाला क्षेत्र है, ये अधिक वाला क्षेत्र है। तो हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल सिस्टम जहां पर वित्त का लेन देन होता है, कहां कैसे होता है, उसका आधार क्या होता है? या तो ब्याज होगा या लाभांश होगा। सरप्लस वाले एरिया से हमेशा डेफिसिट वाले एरिया की तरफ होता है। क्लियर हुआ? फाइनेंशियल मार्केट होती कितने प्रकार की हैं? फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार की होती है। एक होती है मनी मार्केट, दूसरी होती कैपिटल मार्केट।
मनी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार। जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट क्या होता है, यहां पर वित्त का लेन देन, फाइनेंस का ट्रांजैक्शन, फाइनेंस का ट्रांजैक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालिक अवधि की लिक्विडिटी फुलफिल करने के लिए होता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे वित्त का लेन देन, फाइनेंस का ट्रांजैक्शन शॉर्ट टर्म मतलब कि अल्पकालिक अवधि की लिक्विडिटी फुलफिल करने के लिए होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंस का ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी फुलफिल करने के लिए होता है। मतलब हम ये कहेंगे मुद्रा बाजार एक ऐसी बाजार है जहां पर वित्त का लेन देन अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूंजी बाजार कौन सी बाजार है, यहां पर वित्त का लेन देन दीर्घकालिक अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। देखिएगा एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे, मनी मार्केट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। कैपिटल मार्केट का शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट का एग्जांपल क्या है, शेयर बाजार, मनी मार्केट का बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी फुलफिल की जाती है और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट की कितने टाइप है? अभी हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब हम देखते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट भी दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड। मनी मार्केट। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित मुद्रा बाजार। देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कुछ नियम और कानून होते हैं, ये किसकी सहायता से चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें कुछ नियम भी होंगे, इसे नियमन करने के लिए कोई संस्था भी होगी, और इसके पास नो रूल और नो रेगुलेशन। मतलब कि इसकी कोई नियामकीय संस्था नहीं है। संगठित मुद्रा बाजार की नियामकीय संस्था होगी। देखिए संगठित मुद्रा बाजार का एग्जांपल क्या है, बैंकिंग। संगठित मुद्रा बाजार का एग्जांपल है बैंक, और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित मुद्रा बाजार का एग्जांपल क्या है, तो ये सेठ, साहूकार, महाजन इत्यादि। देखिएगा एक एग्जांपल की सहायता से हम इसे भी समझते हैं। आप बैंक में लोन लेने गए, आपने बैंक से फाइनेंस कराया, ठीक है, वहां पे रूल है रेगुलेशन से कि आपको इतने % ब्याज देना होगा, महीने की इस तारीख को आपको किस्त भरनी होगी, सारे है ना, ये प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर सेठ ने आपको लोन दिया, फाइनेंस किया, तो उसका कोई नियम कानून नहीं है। सेठ कहेगा कि 12% चलेगा, वो भी मंथली, ठीक है। लेकिन अगर बैंक ऐसा कहता है तो इसके नियमन करने के लिए कौन है, आरबीआई, कि आप इससे ज्यादा रेट पे फाइनेंस नहीं कर सकते। इंटरेस्ट इन्हें पता है कितना होगा, ठीक है। किसने नियमन किया है, आरबीआई से रेगुलेट करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई रेगुलेट नहीं कर सकता।
इनकी खुद की मन मर्जी चलती है, चाहे ये 12% ले या 20% ले, ठीक है। इनका कोई कानून भी नहीं होता, इनके खुद के कानून होते हैं कि हम इस कानून से फाइनेंस करेंगे। क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा? फाइनेंस पढ़ा। वित्त क्या होता है? मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहते हैं, ठीक है। इसका आधार ब्याज होगा या लाभांश होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वित्तीय मार्केट, मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी होती है? सॉरी, वित्तीय बाजार, जहां वित्त का लेन देन होता है। वित्त का लेन देन होता है अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर। उसका आधार क्या होता है? या तो ब्याज होगा या डिविडेंड लाभांश होगा, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? फाइनेंशियल मार्केट के टाइप कितने होते हैं? तो एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। हमने क्या पढ़ा? मनी मार्केट। मनी मार्केट कितने टाइप का होता है? एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में रूल और रेगुलेशन होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में नो रूल नो रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? बैंक। बैंकों का हेड कौन है? आरबीआई। तो हम नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।